कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 4, जिसके अंदर हम तैयारी कर रहे हैं DSSP TGT और PGT कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम की। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 4, जिसके अंदर हम तैयारी कर रहे हैं DSSP TGT और PGT कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू मी, जो आपकी बार कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में आना ही आना है। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप कंप्यूटर गुरु हब के लिए अगर आप DSSP की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ में किसी और कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आप कंप्यूटर गुरु हब को टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर, तीनों पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आप मेरे से नोट्स ले सकते हैं। मैंने पहले ही अपने ग्रुप में जो है अलग अलग तरह के नोट्स शेयर कर रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 to 1 बात करनी है और आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के ग्रुप से भी आप कंप्यूटर गुरु हब से जुड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत में मैं बताना चाहूँगा जो मेरी तरफ से आपकी बार जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो आपके बार एग्ज़ाम में आने वाला मेरे को 100% श्योर लग रहा है, वो है CIDR के बारे में। CIDR जिसको हम जानते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग होती है, और जिसके अंदर हमें जो क्वेश्चन दिया जाता है वो इस तरीके से दे रखा है। जैसे यहाँ पर जो मेरे को क्वेश्चन दे रखा है, कंसिडर ए CIDR नेटवर्क एड्रेस 194.24.0.0.21 लास्ट एड्रेस इन दिस नेटवर्क विल बी। ये जो है हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसको जो है मेरी तरफ से जो है अब की बार मुझे ये बहुत श्योर लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आएगा, क्योंकि अब की बार जो आने वाला एग्ज़ाम है वो बेसिक नहीं आएगा। आपका हल्का सा जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल जो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि पोस्टें कम हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। तो स्क्रूटनी के लिए तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम पेपर को थोड़ा सा मिडल वे में या टफ़र बना देते हैं, जिसकी वजह से स्क्रूटनी प्रोसेस जो है वो काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये HTET 2017 में पूछा गया था, और मेरे हिसाब से आपकी बार ये DSSP भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछेगी, और CIDR के ऊपर ऐसा क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में 110% ज़रूर आएगा। बस फ़र्क क्या पड़ सकता है? फ़र्क पड़ सकता है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा सकता है। वो किस तरीके से किया जा सकता है? जैसे कि हमें यहाँ पर तो दे रखा है कि इसने CIDR में हमें यहाँ पर 21 बिट बता दिए। जो 21 बिट है यहाँ पर जो है ये नेटवर्क आईडी की बिट्स है। और अगर आपको CIDR के बारे में नहीं पता है, सबनेटिंग के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर एक कोने में हाईलाइट हो रही होगी मेरी वीडियो, जिसके अंदर मैंने CIDR और IPv4 नेटवर्क के बारे में जो है वो बता रखा है। आप ये वीडियो देखने से पहले उसको देखिए, अपने डाउट क्लियर कर ले। वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और उससे आपका सारा जो है डाउट और कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो और DSSP में इसके अलावा जो हमसे दे रखा है यहाँ पर 21 लिखने की बजाय वो हमसे क्या बोल सकते हैं कि वो हमें सबनेट मास्क दे सकते हैं, कि सबनेट मास्क मान लो हमारे पास ये है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें लास्ट एड्रेस फाइंड आउट करना है। या क्वेश्चन में हमारे पास जो होता है वो इस पे 5 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि फर्स्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क, लास्ट होस्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क, फर्स्ट होस्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क एंड नंबर ऑफ होस्ट कैन बी कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से इसको मोल्ड किया जा सकता है, और मोल्ड करने से पहले ही मैं आपको क्या है सॉल्यूशन बता देता हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप घबरा जाते हैं न्यूमेरिकल देखने से, तो आपको वो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें पता है कि जो सबसे पहले जो होता है हमारा जो नेटवर्क एड्रेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है होस्ट एड्रेस में, और एक होता है हमारा नेटवर्क एड्रेस में। जो यहाँ पर आपको 21 दिखा रखा है, तो ये हमारी बात है नेटवर्क एड्रेस की, यानी कि। और हमें इसके साथ साथ पता है जो हमारा जो IPv4 एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है।
तो अगर मुझे होस्ट एड्रेस बिट निकालनी है तो सबसे पहले किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं हम 32 माइनस 21, वो 11 हो जाती है। फिर उसके बाद जब बारी आती है फर्स्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क, फर्स्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क क्या होता है, वो नेटवर्क एड्रेस होता है जिसके अंदर सारी होस्ट बिट को जो है वो ज़ीरो कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट की 11 बिट अगर इस वाले एड्रेस में अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो है, अगर ज़ीरो के अलावा कुछ और होता तो हम वो लेके चल पड़ते, और फिर उसके हिसाब से अगर मैं सारी ज़ीरो कर देता तो यहाँ पर जो है 192.24.0.0 आंसर आ जाता। अगर मान लीजिए यहाँ पर 124 ना होकर 16 हो जाता है या 32 हो जाता है, इस तरह की अगर कोई वैल्यू रह जाती तो उसमें भी जो है सेम की सेम वैल्यू यहाँ पर जो है वो रिपीट हो जाती है और जीरो का जीरो आंसर आ जाता। फिर उसके बाद पूछा जाता हमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो होता है, ब्रॉडकास्ट जब होता है जब आपकी सारी होस्ट के बिट जो है वो 1-1 हो जाए। तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं बता देता हूं कि हमारे यहाँ पर जो है लास्ट की 11 बिट जो है वो होस्ट एड्रेस के लिए ले रखी है, और हमें पता है कि हम बाइनरी पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 8 बिट जो हो जाती हैं IPv4 एड्रेस के अंदर तो उसको 255 से रिप्रेजेंट किया जाता है अगर वो सारी 1-1 हो। फिर उसके बाद जो बारी आती है, जो बची हुई 3 जो हमारी बिट थी उसको हम क्या करेंगे 1-1 कर देंगे, और बाइनरी में हमें पता है अगर बाइनरी में हम लास्ट की 3 बिट यूज 1 कर देते हैं, यानी कि 2⁻0 को हम 1 कर दिया है, 2⁻1 को है वो 1 कर दिया है, 2⁻2 को जो है वो 1 कर दिया, तो उसके अंदर हमारा क्या बचता है, उसके अंदर हमारा बचता है 4 + 2 + 1, तो वो क्या हो जाता है 7। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो जैसे जो ये एक्चुअल में क्वेश्चन है, द लास्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क विल बी, लास्ट एड्रेस क्या होगा जो 192.24.7.25 है, तो इस वाले जो क्वेश्चन का है वो राइट आंसर जो है वो ये वाला है हमारे पास। ये जिसने भी एग्जाम दे रखा था उसने गलत लगा रखा है, जो एग्जैक्ट आंसर जो ठीक आंसर है वो ये वाला है जो 1 है। फिर उसके बाद बारी आती है फर्स्ट होस्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क। फर्स्ट होस्ट एड्रेस कब बनता है, वो जब बनता है जब आपकी होस्ट एड्रेस की जो सबसे लास्ट वाली बिट है वो 1 हो जाती है। अगर उसकी अगर मैं वैल्यू 1 दे देता हूँ तो यहाँ पर 1 आ जाता है, तो उस टाइम पर हमारा जो एड्रेस होगा वो होगा 192.24.0.1। और लास्ट में अगर इसी तरीके से लास्ट होस्ट एड्रेस पूछा जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है उसमें से -1 कर सकते हैं, तो वो क्या होगा 254 होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है नंबर ऑफ होस्ट कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जितनी भी हमारी होस्ट एड्रेस बिट होती हैं उसमें से हम -2 कर देते हैं। -2 क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो 0 वाला एड्रेस है वो जो है नेटवर्क के एड्रेस के लिए होगा, और लास्ट वाला जो 255 वाला एड्रेस है वो ब्रॉडकास्ट के लिए होगा। तो ये दो जो एड्रेस होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, इसी को हम यहाँ पर -2 करते हैं। तो अगर इस वाले नेटवर्क की बात की जाएगी तो इसके अंदर जो होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं वो हो सकते हैं 2⁻11 - 2। तो इस तरह का क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपकी बार एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप इसके हर एक मेथड को ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं 21 हो सके, यहाँ पर 24 हो सकता है, 23 हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो चीज़ें सेटलमेंट कर लेनी है, और आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करके ये जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और आंसर निकालने से पहले अगर आपको अभी भी इसमें डाउट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो मैंने सबनेटिंग वाली वीडियो बना रखी है और जहाँ पर मैंने IPv4 और IPv6 एड्रेस को समझा रखा है, तो वो वाली वीडियो जो है आप ज़रूर देखिए, आपके हर एक डाउट जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा, मुझे आप अब व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस टाइम पर कैसे सॉल्व होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन सॉल्व कर दूं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।